नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसजी गुरुकुल पर। बहुत शिद्दत से सुनिएगा, आपके लायक बात है। पहली बात कि आज आपकी 6 जुलाई है और आपके सामने दो नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किए गए हैं। नोटिफिकेशन नॉर्मली है, एक फाउंड्री मैन का है और एक शुद्धि पत्र है, ठीक है ना, जिसका हम दोनों से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो समझ लीजिए, यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने पूरा मूड बना लिया है कि जो एग्जाम होगा वो सितंबर से चालू करेंगे, है ना। और लगातार सबसे पहले पेट 2022, पहले जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम को पहले लाने की बात हो रही थी, लेकिन आयोग ने कहा है जैसा एडवर्टीजमेंट आया है वैसे एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग ही हम लोग यहां पर परीक्षा कराएंगे। और पहली जो परीक्षा होगी वो आपकी ग्राम पंचायत अधिकारी की होगी। मैं आपको पूरा क्रम दिखाता हूं कि पेट 2022 से पहला जो नोटिफिकेशन आया था, दूसरा आया था, इस हिसाब से आप अपने अपने एग्जाम को देख सकते हैं। और एक ही महीने में दो नहीं तीन तीन परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएंगी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, है ना। तो सितंबर के तीसरे वीक से ये सब काम शुरू होना होगा। सितंबर के तीसरे वीक से ये सारा काम शुरू होगा। इसके पहले मैं आपको और भी बेहतर जानकारी देता हूं, बढ़िया बढ़िया जानकारी, है ना। देखिए, मैंने आपको ये सब बताया था, अभी इस पर भी बात करेंगे। अभी मैंने आपको ये बताया था, देखिए पेट 2022 के आधार पर अब जिसका जो भी एग्जाम हो, जिसने जो भी फॉर्म डाला हो और उसका अगर एग्जाम नहीं हुआ है तो वो इस हिसाब से देखेगा। सबसे पहले ग्राम पंचायत अधिकारी जो 1468 वैकेंसी है ना, इस पर एग्जाम सबसे पहले होगा। सितंबर के तीसरे सप्ताह में या फिर अक्टूबर के पहले सप्ताह में ये पेपर हो जाएगा, है ना। अभी कुछ समय के बाद आपके पास ऑफिशियल भी आ जाएगा, लेकिन ऑफिशियल आने में थोड़ा सा समय लगेगा। अगस्त तक आपको देखने को मिलेगा या फिर जुलाई के अंतिम सप्ताह तक ही आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन जुलाई में जारी हो जाएगा वो ज्यादा बेहतर है, या अगस्त के पहले वीक में, है ना। तो सितंबर के लास्ट वीक या फिर अक्टूबर का जो प्रथम वीक होगा वहां से एग्जाम आपका करवाना शुरू होगा। कैलेंडर पहले जारी कर दिया जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी आयोग भी इस बार एग्जाम कैलेंडर जारी करने की बात कर रहा है कि हम जो संभावित परीक्षाएं जो आयोजित की जाएंगी उसकी आरक्षित डेट दे देंगे। जैसे यूपीपीएससी देता ना, ये आरक्षित डेट है, वैसे ही रिजर्व डेट दे दी जाएगी और उसमें यूपी ट्रिपल एससी अपना एग्जाम कराएगा। तो सबसे पहले ग्राम पंचायत अधिकारी का एग्जाम, फिर एक्सरे टेक्नीशियन, विद्युत स्वास्थ्य विज्ञानी, प्रवर्तन कांस्टेबल, इस प्रकार से आप जाएंगे। तो सबसे लास्ट में आपका वही दिसंबर के आसपास या जनवरी फरवरी के आसपास फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम आपका देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद पेट 2023 के तहत जो, है ना, पेट 2023 के तहत जो मुख्य परीक्षाएं हैं वो ये वाली हैं, है ना। तो पहले पेट 2022 की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, इसके बाद पेट 2023 पे आएंगे। तो पेट 2023 ये जो अकाउंटेंट वगैरह है ना, अकाउंटेंट यानी यहाँ पे जो सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक मुख्य परीक्षा जो 1828 वैकेंसी निकली थी, है ना, तो इन सबको अगर हम देखेंगे तो ये एग्जाम बहुत बाद में आएगा, लगभग मार्च अप्रैल के आसपास जाएगा। तो इस वर्ष पेट 2022 के ये सभी परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी, ऐसा निश्चित कर लिया गया है। फिर इसका पेट 2023 के माध्यम से ही कुछ अन्य भी विज्ञापन जारी किए जाने हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था, जिसमें से 2-3 विज्ञापन तो जारी भी हो गए हैं। होम्योपैथी भेषजिक वाला हो गया है, बीसीजी टेक्नीशियन हो गया है ना। अगला आपका स्टेनोग्राफर हो जाएगा, है ना। फिर इसके बाद आपका स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला हो जाएगी, फिर लेखपाल आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। अब जो हमारे विद्यार्थी वो बहुत दौर से सुनेंगे, है ना, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर मेरा कोर्स हट गया है। तो अब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं, उसको बहुत गौर से सुनिएगा। ग्राम पंचायत अधिकारी, जैसे कि हम लोगों के पास जब भी कोई कोर्स खरीदता है तो उसको वैलिडिटी होती है 3 महीने की, 6 महीने की, 1 वर्ष की, या फिर वैलिडिटी टिल एग्जाम तक कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो वैलिडिटी टिल एग्जाम अगर 3 महीने की लिखी है तो 3 महीने की, 6 महीने की लिखी, सुन लीजिएगा, आपके लिए बहुत काम होने वाला है, बहुत ज्यादा, है ना। सिलेक्शन के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए आप। मेरी ये बात सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा। अब देखिएगा, ग्राम पंचायत अधिकारी के हमारे पास 3 बैच हैं। एक पंचायती राज, जिसको सिर्फ पंचायती राज पढ़ना है, जिसने जूनियर असिस्टेंट का बैच ले रखा है, उत्तर प्रदेश उसमें भी पढ़ लिया, कंप्यूटर भी पढ़ लिया, तो पंचायती राज का उसने अलग से बैच ले लिया। बहुत सारे विद्यार्थियों ने ग्राम पंचायत अधिकारी का पूरा पूरा बैच ले रखा है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने ग्राम पंचायत अधिकारी, जूनियर असिस्टेंट या ग्राम पंचायत अधिकारी, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल, ऐसे कॉम्बो बैच ले रखा है। जैसे मान के चलिए पंचायती राज विशेष, जिसको मातृभूमि बैच कहते हैं, है ना, ये 3 महीने या 6 महीने की वैलिडिटी थी इसकी। अब उसकी क्या हुई, वैलिडिटी खत्म हो गई। तो क्या हुआ कि आज और कल में मैं YouTube देख रहा था तो उसमें हर चौथा 5वां कमेंट यही था, सर मातृभूमि बैच की मेरी वैलिडिटी खत्म हो गई है, कृपया करके, है ना, इसको फ्री में फिर से दे दीजिए, इसको फिर से हमें दे दीजिए।
अभी पेपर भी नहीं हुआ है, हमने पूरा पढ़ा भी नहीं था, है ना। लेकिन ग्राम पंचायत अधिकारी वाले जो विद्यार्थी हैं इनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी वैलिडिटी टिल एग्जाम थी। तो जो ग्राम पंचायत अधिकारी के जो बैच हैं जिन्होंने 499 रुपए का बैच लिया था उनके लिए तो टिल एग्जाम था, लेकिन जिन्होंने मातृभूमि बैच लिया था उनके लिए वैलिडिटी 3 से 6 महीने ऐसी ऐसे कुछ थी, 6 महीने की थी, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि वही मैंने देखा ना, चलो ठीक है, एक बार क्या करते हैं, एक बार आंकड़ा ले लेते हैं, ठीक है ना, एक बार एक आंकड़ा ले लेते हैं। तो फिर देखा लगभग 4227 के आसपास विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने, मतलब और ज्यादा लोग होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जिनकी एक्सपायर कर गई है, यानी कि 6 महीने अगर होगी वैलिडिटी या 3 महीने होगी, है ना, तो उनकी वैलिडिटी एक्सपायर कर गई है। तो लगभग 4000 से ज्यादा विद्यार्थियों की वैलिडिटी एक्सपायर कर गई है। तो अब उनके लगातार कमेंट आ रहे थे, तो हमने सोचा पेपर तो आपका सितंबर अक्टूबर में हो ही जाना है। अब जब सितंबर अक्टूबर पेपर हो जाना है तो इनसे दोबारा रिन्यू क्यों करवाया जाए, इनको इतना परेशान क्यों किया जाए, है ना। तो उन सभी से मैंने कंपनी से बात करी, जो हमारी एप्लीकेशन चला रही है कंपनी, है ना, जो हम लोग के अंडर में काम कर रही है, उस मैंने एप्लीकेशन से बात करी और हमने कहा कि सर ऐसी सी बात है ना, वैलिडिटी इसकी टिल एग्जाम थी। मैंने खुद ही बता दिया कि वैलिडिटी टिल एग्जाम थी, लेकिन हम लोग से 2 अगस्त से वो 6 महीने हो गया है, इसकी वैलिडिटी बढ़ा दीजिए। कह रहे नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कुछ और भी एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो फिर उनसे हमने बातचीत करके अब डिसाइड ये किया, जितने भी विद्यार्थियों का ये कोर्स एक्सपायर हो गया था उन सबका कोर्स अगले 24 घंटे में फिर से आ जाएगा। और ये वैलिडिटी जो 3 से 6 महीने की थी, 3 महीने या 6 महीने की थी, उसको टिल एग्जाम वापस कर दिया है हमने। ये थी नहीं, मैंने करवा दिया है कि अब जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक मातृभूमि बैच आपके पास वापस आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा लगा तो बजाओ ताली। अब इसी के साथ ही अब ये जो सर्वर का कॉस्ट है वो कैसे आएगा, बहुत सारे विद्यार्थी कह भी रहे थे कि सर ग्राम पंचायत अधिकारी का कोर्स लेना है लेकिन थोड़ी सी फीस सस्ती कर दीजिए, है ना। तो अब सभी भाई बंधुओं को हमने कोर्स दे दिया वापस, मतलब उसका जो कॉस्ट आएगी, उसकी जो पैसे की कॉस्ट आएगी वो हमारे ऊपर आएगी, है ना। और थोड़ी सी बहस भी होती है, आप जानते हैं, है ना, कि कोई फ्री में देने वाला नहीं है। हम कहेंगे भी एप्लीकेशन वालों से कि भैया फ्री में दे दीजिए, तो कहेंगे सर सर्वर का कॉस्ट नहीं आता है क्या, ये लेना पड़ता है, वो लेना पड़ता है, स्टोरेज लेना पड़ता है, उसका पैसा लगता है, या फिर आप हमें पैसा दीजिए। हमें परेशान मत होइए, आपका जो भी नुकसान है वो हम भरपाई कर देंगे। कहा ठीक है सर, तो फिर ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, जो भी विद्यार्थी है, जो भी आपका दोस्त है, जिनका भी ये कोर्स वापस आ जाएगा, जिनकी वैलिडिटी बढ़ जाएगी, या जो भी विद्यार्थी हमसे पढ़ना चाहते थे, उन सभी लोगों के लिए, है ना, इन सभी लोगों के लिए हमने पूरे के पूरे 1 हफ्ते के लिए, 1 वीक के लिए, है ना, वीपीओ ऑफर चला दिया है। 1 वीक के लिए पूरा वीपीओ ऑफर चला दिया है। हर जगह फैला दीजिएगा ये वीडियो। आप कोई भी बैच लीजिए, चाहे ग्राम पंचायत अधिकारी का पूरा बैच लीजिए, चाहे पुराना लीजिए, चाहे नया लीजिए, या फिर आपको सिर्फ पंचायती राज विशेष का बैच लेना है, चाहे ये बैच लीजिए। उसमें आप कूपन कोड यूज कर लीजिएगा VPO99। जब आप VPO99 कोड यूज करेंगे ना, तो ये जो पंचायती राज विशेष वाला बैच है ये मात्र 99 रुपए का हो जाएगा। जी हाँ, 299 रुपए वाला जो कोर्स है वो सिर्फ 99 रुपए का हो आपको मिल जाएगा पंचायती राज विशेष का। मैं आपको पूरा कंटेंट दिखाऊंगा, कंटेंट देख लीजिएगा, इसके बाद बात कीजिएगा, है ना। और क्या उसमें हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या होने वाला है, पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो पंचायती राज विशेष कोई कंटेंट नहीं दिखाता है अपना, सिर्फ तुम्हारा भाई तुम्हें कंटेंट दिखाएगा बच्चों, है ना। तो पंचायती राज विशेष 299 रुपए का कोर्स है, इसमें आपने VPO99 कोड लगाया और ये सिर्फ 99 रुपए का हो जाएगा। उसी प्रकार से ग्राम पंचायत अधिकारी जो 499 रुपए का कोर्स है, आपने VPO99 ये कोड लगाया और सीधे बैच कितने का हो जाएगा, 299 का। यानी कि जो 499 वाला कोर्स है वो 299 का, है ना, और जो 299 वाला है वो सीधे कितने का, 99 का। सोचिए, समझ में आ गया। अब इससे ज्यादा तो हम नहीं कर सकते बच्चों, इससे ज्यादा तो हम नहीं कर सकते। और जो फैसिलिटी थी, जो टिल एग्जाम थी, वैलिडिटी वो मिलेगी, जो मॉक टेस्ट हैं वो मिलेंगे, प्रैक्टिस PDF मिलेगी, जो सब कुछ है वो मिलेगा ही मिलेगा, डिजिटल PDF वो मिलेगी। अब देखिएगा कंटेंट पर बात करते हैं, है ना, हम छुपाते नहीं है कुछ भी, कंटेंट की बात करते हैं। कंप्यूटर की टोटल 8 क्लास हुई है ना, चाहे जूनियर असिस्टेंट की बात की जाए, है ना, और चाहे इसकी बात की जाए ग्राम पंचायत अधिकारी की बात की जाए, टोटल 8 क्लास हुई है जिसमें बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर दी गई हैं। टोटल क्लासेस उसमें 25 होनी है। तो कौन कौन से चैप्टर अब स्टार्ट हो रहे हैं मंडे से, कौन कौन से चैप्टर मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं, इंटरनेट, MS ऑफिस,
हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग, और ई गवर्नेंस, वित्तीय लेन देन, डिजिटल लेन देन। ये 4 टॉपिक, इनकी क्या इंटरनेट की 4 क्लास होगी, एमएस ऑफिस की 10 क्लास होगी, एआईएमएल की 2 क्लास होगी, ई गवर्नेंस की 1 क्लास। ये कंप्यूटर की टोटल 25 क्लास होंगी, जिसमें से 8 हुई हैं और मंडे से ये चैप्टर आपके शुरू हो रहे हैं। और इसकी प्रैक्टिस, इसका जो प्रैक्टिस होगा, इसके जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी वो यूट्यूब पे हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कंटेंट की, बात करते हैं कंटेंट। जैसे ये हमारा बैच है, अब कंटेंट में चलते हैं। कंटेंट में यूपी स्पेशल, उत्तर प्रदेश की टोटल 31 क्लासेस हुई हैं और पूरी पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाएगी। सारी पीडीएफ आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी, है ना। जैसे उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, उत्तर प्रदेश का इतिहास, जैसे इतिहास पे आप क्लिक करेंगे, अच्छा ये मांग रहा है अभी, है ना। तो उत्तर प्रदेश के इतिहास से, है ना, इतिहास की 10 क्लास, उत्तर प्रदेश का भूगोल 7 क्लास, उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति 4 क्लास, उत्तर प्रदेश का न्याय परिचय 5 क्लास, जीके 4 क्लास। इस प्रकार से आप देखेंगे तो लगभग 31 क्लासेस इसमें आपकी मिलेंगी, और वो भी मेरी मिलेंगी, है ना। जो मेन चैप्टर है वो मैंने पढ़ाया है, बाकी जो नॉर्मल चैप्टर है वो शैलेंद्र सर ने आपको पढ़ाया है ना, क्योंकि वही आपको यूपी पढ़ा रहे हैं। अगर आपको मेरी चाहिए हो तो बता दीजिएगा, मैं करवा दूंगा। फिर पंचायती राज की, है ना, टोटल 19 क्लासेस है ना। अच्छा, एक और बात, जो और भी संस्थान है मैं उनकी बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम लोग कभी भी YouTube की क्लास को पेड बैच में नहीं डालते हैं, कि YouTube पर जो क्लासेस चल रही हैं वही उठा के पेड बैच में डाल दी। हम लोग दोनों में बहुत अंतर रखते हैं। YouTube पर प्रैक्टिस कराते हैं, और पेड बैच की जो थ्योरी होती है वो सिर्फ यहां पर होती है। सिर्फ थ्योरी होगी, इसमें नहीं है कि सिर्फ YouTube की क्लासेस भी इसमें जोड़ते चलेगा तो 100-150 कर दी, नहीं बेटा, वो YouTube पे रहेंगी, है ना। अब पंचायती राज थ्योरी की 19 क्लासेस हैं, है ना। पंचायती राज व्यवस्था इतिहास है वो, उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध 4 क्लासेस की हैं। पंचायत का वर्तमान स्वरूप 5 क्लासेस की हैं। पंचायत के वित्तीय स्रोत कार्य योजना 3 क्लासेस की हैं। पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय 4 क्लासेस की हैं। ग्राम विकास योजना 4 क्लासेस की हैं। और इसमें, है ना, अभी 5 क्लासेस और होंगी बिल्कुल अपडेटेड। वो अपडेटेड क्या है कि जो पेपर में आने वाला है, अगर इसमें से कुछ रह गया है, अगर इन सभी में से कोई भी पॉइंट अगर रह गया है तो पहले उसकी भरपाई की जाएगी, इसके बाद वो बताया जाएगा जो संभावित प्रश्न आने हैं आपके पेपर में। तो लगभग 5 से 6 क्लासेस में ये और होंगी, टेंशन नहीं लेनी है ना। ये पूरा मैं आपको दिखाता हूं, ऐसा नहीं है, जो है वो खुला है, लेना हो तो लो, नहीं लेना हो कोई बात नहीं है। समझ में आ गया? हाँ, तो इस प्रकार से ये पूरा कंटेंट है, ये पूरा कंटेंट सभी ग्राम पंचायत कार्य वाले बैच में है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं आपको बहुत शिद्दत से समझाया हूं, अगर कोई डाउट हो तो जरूर क्लियर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, या कल आप कॉल कर लीजिएगा, है ना। मैडम आपको बता देंगे अगर कोई समस्या होगी, अगर कोई दिक्कत उनको होती तो फिर वो हमें भेज देंगी, मैं आपको बता दूंगा क्या समस्या है, क्या सही है, क्या गलत है, वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, है ना। जैसे यहाँ पे वैलिडिटी 12 मंथ की लिखी है, ऐसा नहीं कि 12 मंथ हो जाएगा तो कोर्स हट जाएगा। अगर हट भी जाएगा तो उसकी वैलिडिटी फिर बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। समझ में आ गया? जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। ठीक है बच्चों, तो ये कोड है, कोड क्या है बच्चों? VPO99, है ना। और मंडे से कंप्यूटर की क्लास इसमें प्रारंभ हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।